भारत के दक्षिणी भाग में अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में हुआ। ठीक है। पुरुषपुर तो जो पुरुषपुर और पेशावर मथुरा है ये तो कनिष्क के टाइम के हैं, और जो सातवाहन है ये साउथ की तरफ महाराष्ट्र की तरफ है। संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ। अब आप प्लेस याद रखना और राजा याद रखना। अमरावती शैली जुड़ी हुई है सातवाहन शासकों से, और प्लेस जो है वो है कृष्णा नदी के किनारे का जो जगह है वो अमरावती शैली से जुड़ा हुआ है। जहां अन्य दो शैलियों ने एकल आकृतियों पर बल दिया, वहीं अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया। एकल आकृति का अर्थ है कि वो वहां पर सिंगल स्टैचूज बना रहे थे, जैसे यक्ष यक्षिणी बना रहे थे कपल में, लेकिन फिर भी यक्षिणी की भी सिंगल रूप में यूज हो जाती थी मूर्ति। यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक ग्रुप फोटो की तरह बनाते थे मूर्ति। कोई ढोल बजा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो एक ग्रुप की तरह। और बहुत ही ज़्यादा तीन तरफ से वो कर्व होती थी, वो ऐसे मुड़े तुड़े से रहते थे शेप में। तो इनको देखकर आप अलग से ही समझ जाएंगे जब एग्जाम्पल देखेंगे कि हाँ ये अमरावती शैली है। इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन यानी तीन झुकावों के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया। अब हम तीनों को एक साथ इनको देखेंगे, इनका डिफरेंस क्या है। गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियों के बीच अंतर। ठीक है, पहला है आधार, फिर गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। बाह्य प्रभाव। अब इसमें यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का भारी प्रभाव, जो मैंने बताया था कि हिंद यूनानी कला कही जाती है गांधार शैली, तो हेलेनिस्टिक आर्ट भी उसी को कहते थे। अतः इसे भारतीय यूनानी कला के रूप में जाना जाता है। कौन सी है ये? गांधार शैली। मथुरा शैली में यह शैली स्वदेशी रूप में विकसित हुई थी और बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी, क्योंकि जो इसमें फेस और आकृतियां बनाई जाती थी वो टिपिकल, उसको देखकर ही लगता था कि हाँ ये भारतीय मूर्तियां हैं। यह शैली भी स्वदेशी रूप में विकसित हुई और बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी। तो आप देख सकते हैं दोनों बाह्य संस्कृति से प्रभावित नहीं है। ठीक है, नहीं कट कर देते, नहीं है, और ये वाली है गांधार शैली। अब इसमें सामग्री क्या यूज हो रही है? प्रयुक्त सामग्री। प्रारंभिक गांधार शैली में नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का उपयोग किया जाता था। ये बिल्कुल मेटल की तरह लगता था बनने के बाद, जैसे कोई मेटल रखा है, मतलब मिट्टी से ज़्यादा मेटल की तरह लगती थी देखने में। जबकि बाद में अवधि मिट्टी और प्लास्टर के उपयोग की साक्षी बनी। इस तरह से बनाई जाती थी कि वो देखने में बहुत ही सुंदर भी लगे और मजबूत भी लगे। और उसमें आप अगर आप इसको म्यूजियम में जाकर, नेशनल म्यूजियम में जाकर इसके देखेंगे ना, एग्जाम्पल लाइव देखेंगे, तो आप भी कहेंगे कि हाँ ये इंडियन आर्ट से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि उसमें बॉडी भी कुछ इस तरह से बनाई जाती है जैसे फॉरेन बॉडी होती है, इस तरह के फिगर बनाए जाते थे। मथुरा शैली की मूर्तियाँ चित्तीदार लाल बलुआ प्रस्तर का उपयोग करके बनाई गई थी। ये रेड होती है, ये भी देखने में अलग पहचान में आ जाएंगे, और ये कुछ सलेटी या काली सी लगती है तो ये भी अलग पहचान में आ जाएंगे। और ये सफ़ेद होती थी। अमरावती शैली की मूर्तियाँ सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाई गई थी। धार्मिक प्रभाव देख लेते हैं, तीनों मूर्तियों पर किस किस का धार्मिक प्रभाव रहा। ग्रीक रोमन देवताओं के मंदिरों से प्रभावित मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला। कौन सी है ये? गांधार। ठीक है, किससे इंस्पायर्ड है? ग्रीक रोमन देवताओं के मंदिरों से प्रभावित। यहाँ पे मथुरा शैली है उस समय के तीनों धर्मों यानी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव। तो इस पे किस किस का प्रभाव है? केवल बौद्ध का है। और ये इंस्पायर्ड किससे है? ग्रीक रोमन देवताओं से। इस पे तीनों रिलीजन का प्रभाव है, लेकिन ये किसी से भी बाहर से इंस्पायर्ड नहीं है। और ये इसमें मुख्य रूप से इस पे बौद्ध धर्म का प्रभाव है अमरावती शैली पे। अब इसमें संरक्षण किस किसने दिया? गांधार शैली को दिया कुषाण शासकों ने, मथुरा को भी दिया कुषाण शासकों ने, और अमरावती को दिया सातवाहन शासकों ने संरक्षण। विकास क्षेत्र क्या है? उत्तर पश्चिम सीमांत आधुनिक कांधार क्षेत्र में विकसित हुई, जो अफगानिस्तान का पार्ट है, पंजाब अफगानिस्तान। और मथुरा शैली मथुरा, सोख, कंकाली टीला और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। और जो अमरावती शैली है वो कृष्ण गोदावरी की निचली घाटी में अमरावती और नागार्जुनी कोंडा में और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप। इनका आधार और देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बुद्ध की मूर्ति की विशेषताएं। आधार क्या है? गांधार शैली में लहराते बालों के साथ बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया। वही, क्योंकि ये रोमन से इंस्पायर्ड थे तो उसमें कर्ली हेयर्स और काफ़ी लहराते हुए शो होते हैं। उन्होंने बहुत कम आभूषण धारण किए हैं, क्योंकि आपको पता है ना वेस्ट में उतना आभूषण नहीं पहनते जितना भारत में पहनते हैं। योगी मुद्रा में बैठे हैं, आंखें आधी बंद हैं जैसे कि वो ध्यान मुद्रा में हो।
सिर पर उभार या जटा को दिखाया गया है और ये बुद्ध की सर्वज्ञता को दर्शाता है। मतलब उनके फेस पे एक ऐसा रिलैक्सेशन है जहाँ ये पता लगता है कि हाँ ये एनलाइटेंड है, वेल नोन्ड है अबाउट एवरीथिंग। मथुरा शैली, बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रसन्न चित्त दिखाया गया है। तंग कपड़े पहने हुए हैं, ये थोड़ा टाइट है वो, और शरीर हष्ट पुष्ट है, ये याद रखना आप, हष्ट पुष्ट शरीर मथुरा शैली में है। चेहरा और सिर मुड़ा हुआ है। बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे हैं। पद्मासन आपको पता होगा ना, इस तरह पालथी लगा के बैठते हैं। उनका चेहरा विनीत भाव दर्शाता है, बहुत ही, ये भी जो मुखड़ा है इनका बहुत ही सुंदर दिखता है, और जैसे कोई कंपैशनेट पर्सन रहता है ना, बहुत दया वाला, वैसा। सिर पर वैसा ही उभार या जटा दिखाई गई है। इसके अभी आपको नीचे मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मूर्तियां सामान्यतः कथा कला का अंग है, अमरावती शैली की बात हो रही है, बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया गया है। उसमें ग्रुप फोटो होती थी ना, तो इसलिए इसमें व्यक्तिगत जो विशेषता है उन पे कम बल रहेगा। और जो इनके पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं हैं, उसमें कहीं पे उनको वृक्ष की तरह, कहीं पर किसी वृक्ष कह रही हूँ मैं, और वृक्ष भी, वृक्ष यानी बैल का जन्म भी बताया गया था बुद्ध का पहला, ठीक है, एक सांड का जन्म भी, और एक जगह पेड़ भी बनाया हुआ है जातक कथाओं में। तो इस तरह की कुछ मिली जुली सी आकृति बनाकर अमरावती शैली में इस्तेमाल हुआ था, जातक कथाओं की कहानियों को वो दर्शाती हैं। ये देखिए अब आप तीनों एग्जाम्पल। अब आप यहाँ पर इसको पूरा फोकस करके आराम से देखिए, बाएं से चलेंगे हम तो गांधार कला शैली है ये वाली। देख सकते हैं कितना बारीक और लहराता हुआ कपड़ा है, इसमें बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। और इनका जो फेस है वो इससे कितना डिफरेंट है ये भी आप नोटिस कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो इनके आसपास और भी ज़्यादा डिज़ाइन उकेरे गए हैं, गांधार शैली में वैसे नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और ये ग्रुप फोटो है जातक कथाओं की अमरावती शैली की। तो ये हो गया गांधार कला का एग्जाम्पल, ये मथुरा का, और ये अमरावती शैली का। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस क्लास में काफ़ी कुछ। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज हमारे सामने रख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।